भाई सब पीछे चले एक फोटो उसको हो रहा है वो वाइड किया जा रहा है। सर घूम के थोड़ा हमारे यहाँ बहुत सर घूम के थोड़ा सर सर एक बार इधर देखेंगे ऐसे आपकी फ्लैश बनी यस हम एक बार मैं कहते हैं कि वृक्षों में मैं साक्षात पीपल हूँ। हमारे यहाँ तो प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। इसका क्या अर्थ है? माँ भगवती, माँ पार्वती को हम प्रकृति के रूप में देते हैं, भोले शंकर को हम पुरुष के रूप में देखते हैं। यानी एक तरफ प्रकृति का कार्य है हमें संरक्षित रखना। जी ने कहा है, ऐसी मानसिकता के साथ एक सरकार दिल्ली के लोगों ने बर्दाश्त की, लेकिन अगर बदलाव दिल्ली के लोगों लेके आए तो दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री भी दिल्ली के अंदर एक अद्भुत बदलाव लाने में, निरंतर रात दिन काम करने में और आपके लिए जन सुविधाएं, दिल्ली की हवा साफ करनी हो, दिल्ली को हरित बनाना हो, दिल्ली को विकसित बनाना हो, इसके लिए रात दिन काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में लगभग इस साल 70 लाख ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे। दिल्ली के अंदर लगभग 20 एकड़ में मियावाकी जंगल भी लगाया जाएगा। दिल्ली के अंदर ऐसे जो वन को बचाने के लिए हमारी टास्क फोर्स लगातार काम कर रही थी, उसके दायरे को भी बढ़ाया जा रहा है। आप ये सुनकर भी हैरान होंगे, दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे वन जीव हैं जो आप यहां से 400-400 किलोमीटर दूर देखने जाते हो। दिल्ली के में अंदर वन में तेंदुए भी हैं, दिल्ली के वन में नीलगाय भी है, हिरन भी है, लेकिन बदकिस्मती की दिल्ली की इन सब चीजों की जानकारी देने में पुरानी सरकारें नाकाम रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस साल जो इतनी मास प्लांटेशन होगी, ये ना केवल पौधे नाम के लगाने से होगी, पर पेड़ लगाने का काम किया जाएगा। दिल्ली के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में ऐसे क्रांतिकारी फैसले लिए, उनमें से एक ये भी फैसला लिया कि दिल्ली के प्लांट को सबसे पहले अगर कोई पेड़ किसी ट्रांसपोर्टेशन, किसी प्रोजेक्ट के कारण किसी पेड़ को यहां से हटाना भी पड़ता है तो उसको काटा ना जाए, उस पेड़ को ट्रांसप्लांट किया जाए, उस पेड़ को दोबारा से एज इट इज लगाया जाए। जब हम एक वृक्ष की पूजा करते हैं, भगवान तुल्य है हमारे लिए, जब उसकी पूजा करते फिर हम उसको काट कैसे सकते हैं? गुरु साहिबानों ने कहा, पावन गुरु पानी पिता माता तरत महत। ये धरती माँ है और इसको बचाने के लिए, इसके पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी माँ की सेवा करने के बराबर है। आज आप जिस प्रदर्शनी को देख रहे हैं, आप जरूर इस प्रदर्शनी में जो नहीं गए जरूर जाएं। इस प्रदर्शनी से अपने लिए एक पेड़ भी लेकर जाएं। जब आप वो पेड़, आज हमें बहुत गर्व महसूस हुआ जब हम अपने माता के नाम के साथ लिखकर उस पेड़ को लगाया। हमें ऐसे लगा कि हम वो माँ के कर्ज को उतारने के लिए एक कदम आगे बढ़े हैं। धरती हमारी माँ है, उस माँ के कर्ज को भी उतारने का हम एक पेड़ माँ के नाम से जब लगाने का काम करते हैं तो एक मन में भावना आती है, गौरव महसूस करते हैं हम अपने आप को। आने वाले दिनों में दिल्ली हरित की तरफ और बढ़े, दिल्ली का पर्यावरण बचाने के लिए दिल्ली की सरकार के साथ साथ हम आपका भी सहयोग मांगते हैं। आज आप बहुत सारे ऐसे हमारे इनाम देने वाले
लोगों से भी मिलेंगे जिन्होंने पर्यावरण के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं। कॉलेज के बच्चों से मिलेंगे जिन्होंने नए आयाम किए हैं। जब हम उसके देखते हैं उनसे ऐसी प्रेरणा मिलती है, जैसे अभी हम प्रदर्शनी में देख रहे थे, कितनी सुंदर वातावरण बना के देंगे। मैं एक बार आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। मुझे यकीन है कि आज और कल में हजारों लोग यहाँ पर आएंगे और इस भावना के साथ यहाँ से पेड़ लेके जाएंगे कि ये पेड़ ना केवल पेड़ के रूप में लगाना है, लेकिन माँ को छाया देने वाला। और पेड़ तो रोकर कहता है, मैं वो पेड़ हूँ जो पेड़ की दर्द आप सोचिए, मैं वो पेड़ हूँ जो छाया देने के काम आता हूँ, मर भी जाऊं तो जलाने के काम आता हूं। ये पेड़ का दर्द भी कभी आप समझिए और इसी भावना के साथ हम इसकी सेवा करें। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत थैंक यू। यस मैम, इधर सामने। यस सर। सर आप भी मैम इधर सामने, इधर। यस वेट वेट सर प्लीज। मैम इधर सामने के बाद। यस मैम सामने। यस जनता CHBS लिमिटेड मीराबाद के सर। यस मेरा। दिल्ली को हरित बना। यस मैम। यस और अब RWE पॉकेट B बिहार फेज 3 दिल्ली के मेंबर्स जिनको इस समय के विषय में किया जाना है, सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। आमंत्रित कर इसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस मंच के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं। जी आपको यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं और मानसून का जो समय कहा जाता है सम्मानित कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। एवं पर्यावरण आदरणीय मजिंदर सिंह सिरसा जी और उनके पूरे विभाग के सभी अधिकारी, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली। इस मंच पे मेरे दो साथी हैं, एक परवेश जी, एक सिरसा जी। जब बारिश आती है तो सिरसा जी बड़े प्रसन्न होते हैं और परवेश जी टेंशन में होते हैं, और नहीं आती है तो परवेश जी सुकून में होते हैं तो सिरसा जी टेंशन में होते हैं। तो इन दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट चलते हैं, दोनों दिल्ली के हित में चिंतित रहते हैं। दोनों का एक ही प्रयास रहता है कि दिल्ली में कैसे बेहतरी के साथ में काम होना चाहिए, चिंता वही है। और इस टीम के साथ में कदम से कदम मिला करके हर क्षण साथ में रहने वाली हमारी प्रिय सांसद बांसुरी स्वराज। एक बार जोरदार तालियां भाई। सरकार की गाड़ी में बहुत ही सक्षम व्हील के नाते काम करने वाले हमारे मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरमेंट संदीप कुमार जी, और आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही मेहनत करने वाले SS कांडपाल जी, आप सबको धन्यवाद। जब मैं यहाँ पर्यावरण टास्क फोर्स को देख रही थी, हमारे फॉरेस्ट के ऊपर लगे हुए ऑफिसर्स को देख रही थी, उनमें बड़ी प्रसन्नता थी कि पहली बार सरकार के द्वारा ये इम्पोर्टेंट टास्क फोर्स, जो कि सच में हमारी जीवन की रक्षा करने वाले, इन पेड़ों की रक्षा करते हैं, उन सभी का जब यहाँ से सम्मान हो रहा था तो सब लोग बड़े प्रसन्न थे। पर दिन रात काम करने वाले, हमारी वायु को साफ रखने के लिए, इन पेड़ों की रक्षा करने वाली इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली। एक विजन की बात है। विजन किसी नेता को इतना बड़ा बना देता है कि वर्षों वर्ष लोग उस शख्सियत को याद रखते हैं। और यही चीज है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। जब मैं उनकी कही हुई छोटे छोटे विषय, दिखने में छोटा लगता है, एक पेड़ माँ के नाम, लगता है क्या है, पेड़ है, माँ के नाम। माँ
पर कितना हमारी संस्कृति से, हमारी भावना से, हमारे पर्यावरण से और हमारे स्वास्थ्य से इन सब चीजों को जोड़ने वाला एक छोटा सा भावनात्मक विषय। पेड़ लगेगा वो पर्यावरण को रक्षित करेगा, पेड़ लगेगा वो माँ के नाम लगेगा, तो आपको हर पल ये याद दिलाएगा कि आपको जन्म देने वाली माँ इस धरती पे सबसे अतुल्य है। ये धरती माँ जिसके कारण से हम सब लोग हैं, ये सबसे अतुल्य है। और भारत माँ जिसकी छांव में हम सब लोग पले बड़े, वो सबसे अतुल्य है। तो अपनी माँ, भारत माँ, धरती माँ, ये सब हमारी प्रकृति माँ, इन सब की रक्षा करते हुए, सम्मान देते हुए धरती के आगोश में पेड़ का लगाना, बीज का रोपण करना, ये भी एक तरह की देशभक्ति है। जो वो भाव हम सब के अंदर होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, उसकी केयर करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए। मैं आज इस वन महोत्सव कार्यक्रम में कुछ बातें अपने मन की आपसे करना चाहती हूँ। कई बार मुझे लगता है कि वो अंग्रेज जो भारत पे शासन करते थे, उन्होंने हमारी जड़ों को ही खोखला करने के लिए हर काम किया। और वो छोटे बड़े हर चीज, वो व्यवस्थाएं हो, वो कानून हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज में उन्होंने इस तरीके से रचना करी कि कहीं से भी भारत पनपना नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भारत के 3 नए आपराधिक कानूनों के एक कार्यक्रम में मैं इसी हॉल में थी। ऐसे कानून बना के गए जो भारतीय को भारतीय ना समझते थे। वो शासक थे अंग्रेज और भारत गुलाम था। उस दृष्टि से बने हुए कानून, पिनल कोड यानी सजा देने वाला। अब हमने क्या किया? सजा को हटा के न्याय, भारतीय न्याय संहिता, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते थे, यानी कि सजा देने वाली प्रक्रिया। हम न्याय देने वाली प्रक्रिया की बात करते। तो वो बदलाव जो मोदी जी ने कहा कि पराधीनता की बेड़ियों को काटना होगा, अभी कटी नहीं है। भारत आजाद तो हो गया, पर उस आजादी का सुख लेने के लिए अभी बहुत कुछ हमारे आसपास से मिटाना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार द्वारा, आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया गया। मुगल गार्डन उन्होंने कहा अमृत विद्या, वहां पे कर्तव्य चौक पे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगना। एक एक चीज, पुरानी सड़कें, औरंगजेब के नाम से, इसके नाम से उनको हटना, ये सब कहीं ना कहीं दिखाता है हमारी संसद, नया भवन बनना, कि वर्षों से हम उन्हीं की बनाई हुई संसद में बैठ करके एक नई सोच, एक नई ऊर्जा को पा ही नहीं रहे थे। आज स्वाभिमान के साथ अपनी बनाई हुई संसद परिसर में बैठ करके भारत के लिए नीतियां बनाना कितना बड़ी बात है। और आज जिस वन महोत्सव में हम खड़े हैं, उसके लिए भी एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं। इन लोगों ने भारत में जब भी पेड़ लगाए सफेदे के, वो पेड़ देते कुछ नहीं थे, ना फल, ना छांव, ना जिसपे पक्षी बैठ सके। वो पेड़ केवल धरती का पानी पीते थे, आज भी पीते। कभी इस बारे में किसी ने सोचा नहीं कि वृक्षारोपण भी हो और वो भी ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो छांव दे, जो पक्षी को बैठने के लिए, उसको घर बनाने के लिए डाल दे, जो आपको फल दे, जो आपको सुगंध दे, जो धरती और पर्यावरण की रक्षा कर सके। कभी किसी की सोच में नहीं था। पहली बार सरकारें उस और काम कर रही है। मोदी जी ने तो पूरे देश में शुरू किया, परंतु दिल्ली सरकार, जो अब आपकी अपनी चुनी हुई सरकार है, उसने भी दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए अब एक एक पेड़ जो दिल्ली की धरती पे लगेगा, वो ऐसा पेड़ लगेगा जो छांव भी दे, खुशबू भी दे, फल भी दे और पक्षियों को आसरा भी दे।
एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ, एंड ऑफ व्हीकल, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल बंद कर दिए, पेट्रोल नहीं मिलेगा, बहुत चर्चा है, दुखी है मन, मैं मानती हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों हुआ, क्या कारण? कारण ये कि इससे पहले की 27 साल की सरकारों ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि ये दिल्ली वासी अपनी सरकार, अपनी सांसों की रक्षा कैसे करेंगे। ये दिल्ली वासी इस गैस चैम्बर में रहते हुए कैसे जी पाएंगे। कभी पर्यावरण की रक्षा के लिए, कभी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकारों ने कुछ किया नहीं, केवल नोटंकी, ऑड इवन करेंगे। क्या ऑड इवन से पॉल्यूशन रुक पाया? क्या दिल्ली सांसें ले पा रही है? छोटे छोटे बच्चे खांसते हुए जाते हैं, बड़ों को लंग्स की प्रॉब्लम हो गई। बड़े बड़े लोग ये कहते थे दिल्ली में नहीं भाई बहुत पॉल्यूशन है। दिल्ली को बदनाम किया गया, दिल्ली का नाम खराब किया गया, और कभी इस बारे में चिंता नहीं की गई कि कैसे इस महत्वपूर्ण विषय पे काम करें ताकि देश की राजधानी दिल्ली की भी आबो हवा जो है वो बेहतर हो सके। ऐसी स्थिति आती गई धीरे धीरे, कभी कोर्ट को इसमें कूदना पड़ा, कभी एनजीटी को इसके बीच में आना पड़ा, कभी सीएक्यूएम को इसके बीच में आकर के निर्णय लेना पड़ा, और सरकारें मूक दर्शक बन करके केवल देखती रही। कभी ग्रैब लगा के दिल्ली की गति को थामा गया, कभी ऐसे कानून ला करके, लोगों की प्रिय गाड़ियां होती हैं, लोगों को इतनी अजीज है वो गाड़ियां, उनके पिता ने दी है, वो अपने पास रखे हुए चलाते भी नहीं है, कई बार गाड़ी में इतने किलोमीटर चले भी नहीं हुए, वो अपने पास कैसे वो खत्म कर दे उस गाड़ी। ये दर्द आपका, ये दर्द दिल्ली का समझ में आ रहा है, और मैं विश्वास दिलाती हूँ दिल्ली को, निश्चित रूप में इस विषय के समाधान के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, एड़ी चोटी का। चाहे फिर दिल्ली की जनता की आवाज हमें कहीं तक भी जाके कहनी पड़े, किसी को भी कहनी पड़े, हम बताएंगे कि हम दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए पिछले 4 महीने से लगातार सरकार काम कर रही है। कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके दिल्ली के पर्यावरण को कैसे बेहतर करे, उन सारे विषयों पे हम काम कर रहे हैं। चाहे वो वाटर स्प्रिंकलर्स हो, चाहे वो स्मोक गन्स हो, चाहे मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन हो, चाहे ये 70 लाख पौधे लगाने का बड़ा वन महोत्सव का ड्राइव हो, चाहे पर्यावरण रक्षक के रूप में पूरी दिल्ली को एक साथ एक मंच पे लेके आने का काम अभी सिरसा जी बता रहे थे कि ये 70 लाख पेड़ ऐसे नहीं लगेंगे कि खाली कागजों में लग गए। ये 70 लाख पेड़ दिल्ली की करोड़ों लोगों की जनता लगाने वाली है, और वो भी अपने हाथों से लगाएंगे। पेड़ सरकार देगी, सिस्टम सरकार क्रिएट करेगी, पर हाथ आपके होंगे। मिल करके, जुड़ करके हम सब लोग दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए गैस चैम्बर सीजी नहीं, ग्रीन कैपिटल सीजी बनाएंगे। तो उस सीजी से जीएसडीसी से और इस जीसी तक पहुंचने के लिए, गैस चैम्बर से ग्रीन कैपिटल तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी होगी वो हम सब मिलकर के इकट्ठे होकर के करेंगे। आज के इस वन महोत्सव के कार्यक्रम में जुड़े आप सभी लोग जो दिल्ली के कोने कोने से आए हैं, बहुत ही सुंदर नर्सरीज का प्रेजेंटेशन मैंने प्रदर्शनी में देखा। बहुत आपके अंदर कला है, जज्बा है, और ये जज्बा ही दिल्ली को बेहतर करने के लिए, हरा भरा करने के लिए, ये वृक्षारोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं रहना चाहिए, ये क्रांति बनकर के दिल्ली की रगों में होनी चाहिए, ताकि कोई पेड़ यदि कोई हाथ लगाए तो ये समझ में आना चाहिए कि इसको काटने से दर्द होता है। हम मिल करके दिल्ली के पर्यावरण को इतना बेहतर कर देंगे कि फिर लोगों को दिल्ली छोड़ करके बाहर ना जाना पड़े। ये दिल्ली आपकी है, और आपके कारण से इस दिल्ली को एक बार मिल करके हरा भरा करने की इस मुहिम में जुड़ने के लिए आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।